गुड इवनिंग बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम स्टीलर सिस्टम जो टेरिडोफाइट्स में है उस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने वीडियो बनाया है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। अब इसमें आपके जो सेकेंड सेमेस्टर में पेपर लगता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम पार्ट सेकेंड, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो बच्चों, स्टीलर सिस्टम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टील आखिर होती क्या है। देखो, स्टील हम किसको बोलते हैं, आप लोगों को मैंने सिलाजिनेला पढ़ाया है, इक्विसिटम पढ़ाया है, उसमें मैंने टीएस ऑफ राइजोफोर आपको पढ़ाया था। तो आपको मैंने उसमें बताया था कि सबसे बाहर की लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है जिसको, और उसके बाद आता है कॉर्टेक्स वाला रीजन, फिर कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर जो होती है, जो ये ब्लू कलर के ये बनाई गई है, मार्कर से बनाई गई है, ये क्या है, ये एंडोडर्मिस है। और उसके अंदर की जो चीज है वो हमें आज समझनी है, जो रेड कलर के मार्कर से बनाई हुई है, ये क्या है, ये है पेरिसाइकिल। फिर ये वाला जो टिश्यू है ये है फ्लोएम, और सेंटर में जो है वो है जाइलम। तो आखिर स्टील होती क्या है? स्टील बच्चों पेरिसाइकिल प्लस वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस पिथ अगर प्रेजेंट हो तो इन तीनों को मिला करके। अब वापस सुनो क्या बोला मैंने बोला, एक तो बोला पेरिसाइकिल, दूसरा बोला वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू कह रही हूं, इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात हो रही है, प्लस पिथ मे बी पॉसिबल प्रेजेंट हो, मे बी पॉसिबल एब्सेंट हो। इन तीनों को मिला करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं स्टील। बात समझ में आ गई? अब ये जो स्टील होती है, ये स्टील टेरिडोफाइट में दो तरह की होती है, एक होती है प्रोटो स्टील, दूसरी होती है साइफोनो स्टील। प्रोटो स्टील हम उस स्टील को कहते हैं जिसमें सेंटर में क्या होता है, जाइलम होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, फ्लोएम होता है। यानी कि क्या चीज एब्सेंट है, पिथ एब्सेंट है, पिथ एब्सेंट है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रोटो स्टील। वहीं साइफोनो स्टील क्या होती है, वो स्टील जिसमें सेंटर में क्या होगा, पिथ, फिर उसके चारों तरफ क्या होगा, जाइलम, और जाइलम को सराउंड करे हुए क्या होगा, फ्लोएम होगा। तो यानी कि ऐसी स्टील जिसमें कि पिथ प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं साइफोनो स्टील। अब पिथ को हम एक नाम और देते हैं और वो नाम क्या होता है, मेड्यूला। तो चूंकि इसमें मेड्यूला प्रेजेंट है इसीलिए इसको हम एक नाम और देते हैं और वो नाम क्या होता है, मेड्यूलेटेड स्टील। समझ में आ गई बात? अब ये जो प्रोटो स्टील है, उस प्रोटो स्टील में आपको कई वेरिएशंस देखने को मिलेंगे टेरिडोफाइट्स में। जैसे कि पहला वेरिएशन होता है उसको हम बोलते हैं हैप्लो स्टील। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोटो स्टील है वो चार तरह की होगी, उसमें पहला नाम आएगा हैप्लो स्टील का, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप की स्टील है, जो आपको देखने को मिलेगी किसमें, राइनिया में। ये आपको मैंने पढ़ाया है, एक फॉसिल टेरिडोफाइट है। और साइलोटम, पी इसमें साइलेंट है बच्चों, साइलोटम। ठीक है। हैप्लो स्टील क्या होती है, जिसमें सेंटर में क्या हो, जाइलम, इसको मैं एक्स वाई से लिख रही हूं, और चारों तरफ क्या हो, फ्लोएम हो। तो इस तरह की प्रोटो स्टील क्या कहलाएगी, हैप्लो स्टील टाइप की प्रोटो स्टील कहलाएगी। जब ये जाइलम जो है सेंटर में वो प्लेट्स में डिवाइड हो जाए, जैसे कि इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये जाइलम है, ये मैंने केवल जाइलम बनाया है, ये क्या हो जाए, ये इस तरीके से प्लेट के फॉर्म में आ जाए, और चारों तरफ इस प्लेट के बीच बीच में, यानी ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये जो जगह है, यहाँ पे कौन सा टिश्यू रहे, फ्लोएम रहे। ये जो प्लेट बनाई ये किसकी है, ये है जाइलम की। तो जब जाइलम प्लेट्स के फॉर्म में रहे तो इस तरह की प्रोटो स्टील को हम कहेंगे प्लेटो स्टील। समझ में आ गई बात? ये जो जाइलम था, ये जाइलम प्लेट्स के फॉर्म में रहे, और उसके बीच बीच में जो टिश्यू, यानी जहां आपको ब्लैक दिख रहा है, वो सब क्या है, वो सब फ्लोएम है। तो वो क्या कहलाएगी, इस तरह की स्टील, प्लेटो स्टील। जब यही जाइलम क्या हो, स्टार शेप में आ जाए, यानी इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से आ जाए, तो ये तो क्या है, ये है जाइलम। और बाकी की जो इसकी रेडिएटिंग आर्म्स है, रेडिएटिंग आर्म्स का मतलब जैसे एक आर्म ये है, दूसरी आर्म ये है, इसके बीच में यहाँ पे कौन सा टिश्यू हो, फ्लोएम हो। तो यानी जाइलम जब किसकी शेप में हो, स्टार की शेप में हो, स्टार की शेप में हो, तो इस तरह की प्रोटो स्टील को हम क्या कहते हैं, एस्टेरो स्टील, एस्टेरो स्टील। ठीक है, समझ में आ गई बात? और जब ये जाइलम क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाए, इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाए, तो ये स्ट्रैंड किसके हैं, ये स्ट्रैंड्स है जाइलम के, और इसके बीच बीच में जो भी टिश्यू मौजूद होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्लोएम। तो इस तरह की स्टील को हम कहते हैं मिक्स्ड प्रोटो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो
स्टील। तो इस तरीके से प्रोटो स्टील जो है वो 4 तरह की हुई। पहला हैप्लो स्टील जिसमें सेंटर में जाइलम होगा, उसके चारों तरफ फ्लोएम होगा। दूसरा प्लेक्टो स्टील जिसमें जाइलम प्लेट्स के फॉर्म में होगा और उन प्लेट्स के बीच बीच में जो टिश्यू होगा वो कौन सा होगा, फ्लोएम। तीसरा एस्टेरो स्टील जिसमें जाइलम किस तरह से होगा, स्टार शेप में होगा और उसकी रेडिएटिंग आर्म्स के बीच में जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, फ्लोएम होगा। और मिक्स्ड प्रोटो स्टील जिसमें कि जाइलम जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाएगा और उन छोटे छोटे स्ट्रैंड्स के बीच में जो टिश्यू होगा वो होगा फ्लोएम। तो इस तरह की प्रोटो स्टील को हम कहेंगे मिक्स्ड प्रोटो स्टील। अब यहां पर ये याद रखने के साथ साथ कि ये स्टील होती कैसी है, इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो जो जैसे कि मान लीजिए प्लेक्टो स्टील है, तो प्लेक्टो स्टील में आपको नाम याद रखना है लाइकोपोडियम का, लाइकोपोडियम का नाम याद रखना है। हैप्लो स्टील में मैंने आपको बता दिया राइनिया और साइलोटम आ गया। ये इसको लिखो, सॉरी एक्टिनो स्टील, सॉरी ये एस्टेरो की जगह करो एक्टिनो, एक्टिनो स्टील मिलेगी किसमें, एग्जाम्पल इसका याद रखो एस्टेरोजाइलम, एस्टेरोजाइलॉन, XYLON, एस्टेरोजाइलॉन और साइलोटम, साइलोटम ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे वापस मैं बता रही हूँ ये एक्टिनो स्टील है, एक्टिनो स्टील और एग्जाम्पल जो है वो है एस्टेरोजाइलॉन। जो मिक्स्ड प्रोटो स्टील है, मिक्स्ड प्रोटो स्टील में आपको नाम याद रखना है ऑस्मुंडा का, ऑस्मुंडा ये एग्जाम्पल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एग्जाम्पल। समझ में आ गई बात। तो ये तो बात करी हमने किसकी, प्रोटो स्टील की। अब हम देखते हैं साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील मैंने क्या बताया था, साइफोनो स्टील में क्या होगा, सेंटर में तो क्या होगी, पिथ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पिथ। फिर इसके चारों तरफ जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, जाइलम, और जाइलम को जो सराउंड करेगा वो टिश्यू कौन सा होगा, वो टिश्यू होगा फ्लोएम। बात समझ में आई। अब लेकिन साइफोनो स्टील पढ़ने से पहले 2 टर्म्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, लीफ ट्रेस और लीफ गैप, क्योंकि ये बार बार अभी जब इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स रिपीट होंगे, तो इसलिए ये समझ में आना जरूरी है कि लीफ ट्रेस क्या होता है और लीफ गैप क्या होता है। अब समझो, जैसे कि मान लो मैं एक स्टेम बनाती हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेम बनाती हूँ, फिर यहाँ पे ये पूरा स्टेम बनाया, यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पे क्या है, एक लीफ जा रही है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ एक मैंने खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पर भी क्या है, एक लीफ है साइड में, ठीक। तो इस स्टेम की अपनी एक वेस्कुलर सप्लाई होगी, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, अपनी एक वेस्कुलर सप्लाई होगी, ठीक है। अब लेकिन एक वेस्कुलर सप्लाई इस जो साइड में लीफ है इधर, दोनों साइड, यहाँ पे भी तो जाएगी। एक वेस्कुलर सप्लाई ऐसी भी तो होगी जो इस वाली लीफ को वाटर और मिनरल प्रदान करने का काम करेगी। तो वो जो साइड वाली लीव्स को वेस्कुलर सप्लाई वाटर और मिनरल देने का काम करेगी, उस वेस्कुलर सप्लाई को हम क्या कहते हैं, लीफ ट्रेस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन वेस्कुलर सप्लाई थी उससे एक वेस्कुलर सप्लाई ब्रांच ऑफ हो गई, यानी कि सेपरेट हो गई, अलग हो गई, और उसने दे दिया उस साइड वाली लीफ को वाटर और मिनरल या वेस्कुलर सप्लाई। तो वो वेस्कुलर सप्लाई जो मेन वेस्कुलर सप्लाई से सेपरेट हुई, उस वेस्कुलर सप्लाई को हम नाम देते हैं लीफ ट्रेस। इसी तरीके से यहाँ पे जो वेस्कुलर सप्लाई जाएगी इसको हम क्या नाम देंगे, लीफ ट्रेस। अब जब ये लीफ ट्रेस जा रहे हैं तो आप ये देखो, ये वाली जो वेस्कुलर सप्लाई, मेन वेस्कुलर सप्लाई एक ये थी, मेन वेस्कुलर सप्लाई ये थी, इन दोनों के बीच में, यानी अगर मैं इस डायग्राम में बताऊं तो ये वाला जो येलो वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां से सप्लाई साइड में चली गई, इधर से सप्लाई साइड में चली गई, तो एक गैप क्रिएट हो गया। बेसिकली इस गैप में होता क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, तो इस गैप को हम कहते हैं लीफ गैप। इसको क्या कहते हैं, लीफ गैप। यहां तक बात समझ में आ गई। समझ लो, स्टेम था, उस स्टेम में ये इसकी मेन वेस्कुलर सप्लाई थी, उससे एक वेस्कुलर सप्लाई साइड में लीफ में चली गई, इधर साइड में दूसरी लीफ में चली गई, तो वो जो साइड में जो वेस्कुलर सप्लाई जा रही है उसको हम कहेंगे लीफ ट्रेस। और इस तरह के जो सप्लाई जाने से जो मेन वेस्कुलर सप्लाई थी उसमें जो गैप क्रिएट हुआ उसको हम बोल रहे हैं लीफ गैप। ये 2 टर्म क्लियर हो गई। अब हमें बहुत आसानी से आगे की बातें समझ में आ जाएंगी। जेफरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि साइफोनो स्टील जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है क्लेडोसाइफोनिक, दूसरी होती है फिलोसाइफोनिक। जैसे कि हमने प्रोटो स्टील जो पढ़ी उसके 4 टाइप पढ़े, हैप्लो स्टील पढ़ा, एक्टिनो स्टील पढ़ा,
स्टील पढ़ा, मिक्स्ड प्रोटो स्टील पढ़ा, ठीक उसी तरीके से साइफोनो स्टील के भी कई टाइप्स होते हैं। उसमें से एक टाइप है क्लेडोसाइफोनिक, दूसरा टाइप है फिलोसाइफोनिक। क्लेडोसाइफोनिक का मतलब होता है कि ऐसी साइफोनो स्टील जिसमें कि क्या चीज प्रेजेंट नहीं होगी, जिसमें कि लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस और लीफ गैप, लीफ ट्रेस, ब्रांच ट्रेस और लीफ गैप ये प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहां पे मैं माइनस का साइन लगा रही हूं, यानी कि एब्सेंट होंगे। और फिलोसाइफोनिक क्या होगी? ऐसी साइफोनो स्टील जिसमें कि लीफ ट्रेस, ब्रांच ट्रेस और लीफ गैप ये क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो ऐसी साइफोनो स्टील कहलाती है फिलोसाइफोनिक टाइप की साइफोनो स्टील। अब दूसरा एक क्राइटेरिया आया साइफोनो स्टील का। अब जैसे कि यहाँ पे डायग्राम आपको देख रहे हो आप, तो चूंकि यहाँ पे पिथ प्रेजेंट है तो इससे तो हमने क्या पहचान लिया कि ये साइफोनो स्टील है। दोनों ही डायग्राम में ये क्या प्रेजेंट है? ये है तो साइफोनो स्टील, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है? पिथ प्रेजेंट है। अब ये जो ब्लू कलर के मार्कर से बन रहा है ये क्या है? ये है जाइलम। अब जाइलम के मान लीजिए केवल बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है तो उसको तो हम कह देंगे एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। और अगर मान लीजिए जाइलम के दोनों साइड, यानी कि ये और ये जहां मैंने टिक लगाया, जाइलम के दोनों तरफ अगर फ्लोएम प्रेजेंट है तो ऐसी साइफोनो स्टील को हम कहेंगे एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। समझ में आ गई बात? एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, इसके पे से एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील किस टेरिडोफाइट में देखने को मिलती है, तो आपको आंसर याद होना चाहिए मार्सिलिया। यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है मार्सिलिया। और वहीं अगर एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील की बात करें तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए इक्विसेटम, जिसको आप हॉर्स टेल भी कहते हैं। इसको काफी डिटेल में मैंने पढ़ाया था। तो ये एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील किस में देखने को मिलती है? इक्विसिटम में। एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील किस में देखने को मिलती है? मार्सिलिया में। समझ में आ गई बात? अब और कौन कौन से मॉडिफिकेशन है साइफोनो स्टील के? 3 मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे, सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील। यानी ये जो हमने पढ़े हैं ना साइफोनो स्टील के, यहाँ से जो शुरू करा है, यहाँ से जो शुरू करा है साइफोनो स्टील के अगर टाइप्स पूछे तो आपको ये क्लेडोसाइफोनिक, फिलोसाइफोनिक, इन दोनों को जब आप लिखेंगे तो आप साइंटिस्ट का नाम लिखना नहीं भूलेंगे, जेफरी का। उसके बाद आपको एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक दोनों देने पड़ेंगे एग्जाम्पल, और फिर हम 3 मॉडिफिकेशन बताएंगे, सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील। अब देखो सोलेनो स्टील क्या होती है। अब यहाँ पे इस डायग्राम से और इस डायग्राम से कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग डायग्राम है। यहाँ पे आपको लीफ ट्रेस नहीं, लीफ गैप जो है वो नहीं दिखाए गए हैं, लीफ गैप नहीं दिखाए गए हैं। जबकि जब आप ये वाला डायग्राम देखेंगे सोलेनो स्टील का तो यहाँ पे आपको लीफ गैप और लीफ ट्रेस दोनों दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखो ये लीफ गैप और लीफ ट्रेस, ये दोनों चीजें दिखाई गई हैं। ये लीफ ट्रेस है और ये लीफ गैप है। अब ये सोलेनो स्टील क्या होती है? सोलेनो स्टील बच्चों हम ऐसी साइफोनो स्टील को कहते हैं जिसमें कि नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप मौजूद हो। क्या मतलब हुआ इस बात का? समझो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक स्टेम है, उस स्टेम पर एक लीफ यहाँ पर है, फिर दूसरी लीफ यहाँ पर है, फिर उसके बाद और आगे चले तीसरी लीफ यहाँ पर है, चौथी लीफ यहाँ पर है। यानी कहने का मतलब ये है कि लीफ के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर वेस्कुलर सप्लाई तो जाएगी, साइड में वेस्कुलर सप्लाई जाएगी, यानी कि लीफ ट्रेस और लीफ गैप मौजूद होगा। लेकिन वो लीफ गैप आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लीफ गैप आएगा, फिर यहाँ पर एक लीफ गैप आएगा, यहाँ पर एक लीफ गैप आएगा, यहाँ पर एक लीफ गैप आएगा, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये कैसे है? नॉन ओवरलैपिंग है। और प्लस जब हमने इसका सेक्शन काटा तो हमें इसमें पिथ नजर आई। तो इस तरह की साइफोनो स्टील को जिसमें कि पिथ या मेडुला जिसको कहते हैं वो प्रेजेंट हो, प्लस नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप हो, उस तरह की साइफोनो स्टील को हम कहते हैं सोलेनो स्टील। वहीं पर अगर हम बात करें डिक्टियो स्टील की तो ये कहाँ मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल राइजोम है, कोई एक स्टेम है, उस पे लीफ इस तरीके से मौजूद है। मान लीजिए ये इस तरीके से मौजूद है, यानी बहुत पास पास लीफ मौजूद है। जब पास पास लीफ मौजूद हैं तो भाई उसको वेस्कुलर सप्लाई भी जाएगी और लीफ गैप भी क्रिएट होगा, लीफ ट्रेस भी होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो लीफ गैप
और लीफ ट्रेस दोनों चीजें होंगी, है ना, दोनों चीजें होंगी, तो वहां पे जो लीफ गैप है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी कि ओवरलैपिंग लीफ गैप होंगे। तो इस तरह की साइफोन स्टील को हम कहेंगे डिक्टिव स्टील। इस तरह के स्टेम का, इस तरह के राइजोम का जब आप टीएस लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का डायग्राम नजर आएगा। ये सब क्या है, ये वेस्कुलर स्ट्रैंड है, सेंटर में जाइलम, उसके चारों तरफ फ्लोएम, और ये जो एक स्ट्रैंड है उसको हम कहेंगे मेरिस्टील, और ये है पिथ। तो इस तरह से मेरिस्टील्स उसमें नजर आएंगे जब आप सेक्शन कट करेंगे, और जितने वेस्कुलर स्ट्रैंड होंगे वो स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। बात समझ में आ गई। डिक्टिव स्टील किस में मिलेगी, ऐसे स्टेम, ऐसे राइजोम में जिसमें कि लीफ जो है बहुत क्लोजली अरेंज्ड होंगी, एक दूसरे के बहुत पास पास अरेंज्ड होंगी। इसी वजह से इसमें जो लीफ गैप है वो ओवरलैपिंग होंगे। जब सेक्शन कट करेंगे तो स्कैटर्ड वेस्कुलर स्ट्रैंड्स नजर आएंगे। इस तरह के स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं मेरिस्टील। समझ में आ गई बात। और फिर आती है पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील का मतलब ये होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, साइक्लिक का मतलब होता है चक्र में, एक साइकिल में। यानी कि जब जो मैरी स्टील है, ये एक मैरी स्टील है, ये दूसरी मैरी स्टील है, जब मैरी स्टील की दो या दो से ज्यादा रिंग हो। कैसे, जैसे कि मान लो एक मैं यहाँ पे इनको आपस में जोड़ती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये तो मैरी स्टील की एक रिंग हुई, ठीक है, ये एक रिंग हुई, और ये क्या हुई, ये दूसरी रिंग हुई, ये रिंग नंबर 1 हुआ, ये रिंग नंबर 2 हुआ। तो जब दो या दो से ज्यादा मैरी स्टील की रिंग, कॉन्सेंट्रिक रिंग नजर आए, तो इस तरह की, और मेडुला तो होगी, पिथ तो होगी, तो इस तरह की साइफोनो स्टील को हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने, और ये पॉलीसाइक्लिक स्टील जो है वो आपको टेरिडियम में देखने को मिलेगी। टेरिडियम की भी बल्कि एक्विलिनम स्पीशीज है, मैं लिख देती हूँ, टेरिडियम एक्विलिनम। इस स्पीशीज में आपको पॉलीसाइक्लिक स्टील देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कौन कौन सी स्टील्स होती हैं। सबसे प्रिमिटिव टाइप की स्टील मानी जाती है प्रोटो स्टील, और मार्सिलिया में जो स्टील है उस पे से मैं वापस कह रही हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब स्टीलर सिस्टम पर भी पूरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको विद डायग्राम, विद डेफिनेशन ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी होगी। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।